हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम इसकी पिछली वाली क्लास में फूल पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं फल के बारे में। आखिर फूल पढ़े, फल पढ़ना जरूरी है भाई, क्योंकि फूल के बाद फल बनता है। तो आज हम पढ़ने वाले फल के बारे में। तो फिर फल क्या होता है, ठीक है, पहले समझते हैं फल कि फल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फिर फल के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। तो फिर फल के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। ठीक है, अब समझते हैं कि फल का निर्माण कहाँ होता है। कि जो फल, देखो यहाँ से यहाँ तक आने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण। अब यहाँ पे आया, क्या आया, परागकण आया। और फिर यहाँ से आने के बाद नीचे कहाँ पर जाएगा, अंडाशय के पास। तो अंडाशय क्या होगा, निषेचन। तो पूछता है पेपर में कि फल का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है, और फल का मेन कार्य क्या होता है, कि जो फल होता है उसका मुख्य कार्य होता है बीज को सुरक्षा देना। क्या देना, सुरक्षा। फल का मुख्य कार्य क्या होता है, बीज को सुरक्षा देना। अब समझते हैं फल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फल कई प्रकार के होते हैं। तो पहला समझते हैं फल के प्रकार। तो पहला प्रकार है निषेचन के आधार पे, कि निषेचन के आधार पे फल को कितने भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सत्य फल। सत्य फल किसे कहते हैं, ऐसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में होता है उसे कौन सा फल कहते हैं, सत्य फल। जैसे मान लो यहाँ से कोई परागकण आया और आते आते इसका निषेचन अंडाशय में हो रहा है, तो उसे कौन सा फल कहेंगे, सत्य फल। पृथ्वी पर लगभग 95 या 90% फल ऐसे हैं जो सत्य फल है और जिनका निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है, सत्य फल किसे कहते हैं, ऐसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में होता है उसे सत्य फल कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है असत्य फल, जैसे आम जामुन हो गया। ठीक है, असत्य फल किसे कहते हैं, समझो। आप समझोगे ना, यहाँ से मेरा क्या आया, परागकण। अब परागकण आते आते यहाँ तक आया, अब सीधे यहाँ से निषेचन में सीधे इसके पुष्पासन में चला गया। कहाँ चला गया, पुष्पासन में चला गया। और इसका सारा फूल पत्ती सब झड़ गया, तो पुष्पासन में उसका निषेचन हो गया। तो पुष्पासन में जाएगा तो फल बनेगा। तो ऐसा फल जिसका निषेचन कहाँ, उसके पुष्पासन में हो, इस वाले हिस्से में, उसे कौन सा फल कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। कौन सा फल कहते हैं, असत्य फल। जैसे सेब। सेब कौन सा फल है, असत्य फल। पेपर में पूछता है कि असत्य सेब कौन सा फल है, असत्य फल। ठीक है, अब तीसरे टाइप का फल आता है अनिषेचन फल। कौन सा निषेचन फल, अनिषेचन फल। अनिषेचन फल समझिए, अब मान लीजिए कोई फूल सीधा होता है, जिस भी पेड़ का जो फूल है वो सीधा रहेगा, वो उल्टा रहेगा। जिस भी पेड़ का फूल क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, वहां पे कौन सा होगा फल, अनिषेचन। समझिए, एक फूल है, अब समझिए, इस फूल को मैंने पलटा, जब मैंने इसको पलटा तो यहाँ के परागकण डगर के यहाँ आ जाएंगे। जिसको उल्टेंगे तो यहाँ के परागकण यहाँ पे आ जाएंगे, आएंगे सॉरी, यहाँ के अंडाशय डगर के ऐसे यहाँ पे आ गए वर्तिकाग्र के पास। और यहाँ से यहाँ तक आना क्या कहलाता है, परागण। मतलब यहाँ से क्या आया, परागकण किसके पास आया, वर्तिकाग्र के पास आया। और जो यहाँ पे वर्तिकाग्र के पास आया और यहाँ पे क्या बैठा है, अंडाशय, और तुरंत वहां पे क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। मतलब चट मंगनी और पट बिया हो जाता है वहां पे। समझो, फूल को उल्टा किया, यहाँ के जो इसके अंडाशय है, अंडाणु है, सीधा यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, कहाँ पे, पुष्पा वर्तिकाग्र, उसका वेट करेंगे। और जो यहाँ से आया तुरंत यहाँ पे आएगा। नहीं तो क्या था, उसको यहाँ पे आओ फिर नीचे लाओ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यही उठ के यहाँ चला गया और यहाँ से यहाँ आ गया, तो तुरंत क्या होगा, निषाचन। मतलब तुरंत परागण हो गया, तुरंत निषेचन। बोले तो जट मंगनी पट बिया। ठीक है, तो एक होता है, तो वर्तिकाग्र में होता है इसका। तो अनिषेचन फल किसे कहते हैं, जिसका निषेचन वर्तिकाग्र में हो उसे कौन सा फल कहते हैं, अनिषेचन। ये ज्यादातर उल्टा फूल, जिस भी फल का फूल उल्टा होता है वहां पे कौन सा फल होता है, अनिषेचन फल। जैसे केला, केला का फूल कैसा होता है, उल्टा। बता दिए क्योंकि यहाँ पेंडाल यहाँ चला जाता है, यहाँ से परागकण आ जाता है, तो हो जाता है। ठीक है, अब इसके दूसरे प्रकार का फल समझते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो फिर इसके पहले हमने फल को बांटा था निषेचन के आधार पे, और अब हम फल को बांटने वाले हैं निर्माण के आधार पे, कि निर्माण के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है सरल फल। सरल फल किसे कहते हैं, ऐसा फल जिसमें एक फूल से केवल एक फल बने। क्या, ऐसा फल जिसमें एक फूल से केवल एक फल बनता है उसे कौन सा फल कहते हैं, सरल फल कहते हैं। कौन सा फल कहते हैं, सरल फल। मतलब एक ही फूल रहे और एक ही फल बने, उसे कौन सा फल कहते हैं, सरल फल। इसका एग्जाम्पल है जैसे अमरूद। क्या, अमरूद। अमरूद में एक ही फूल से कौन सा, एक ही फूल से एक ही फल बनता है। ठीक है, उसे कौन सा फल कहते हैं, सरल फल।
दूसरा आ गया समूह फल। समूह फल किसे कहते हैं? ऐसा फल जिसमें एक ही ऐसा फल जो सॉरी एक ही फूल से अगर अनेक सारे फल बन रहे हैं, मतलब फूल तो एक है लेकिन फल कैसे बन रहे हैं? बहुत सारे। तो उसे कौन सा फल कहते हैं? समूह फल। जैसे रसभरी होता है, मदार, जैसे कहते हैं भूगा उड़ रहा है, चोर होता है, चोर मदार का जो फूल होता है, और स्ट्रॉबेरी। तो समूह फल किसे कहते हैं? ऐसा फल जो एक ही फूल से अनेक फल बनते हैं, उसे कौन सा फल कहते हैं? समूह फल कहते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रॉबेरी, मदार। अब संग्रंथिक फल किसे कहते हैं? संग्रंथिक फल किसे कहते हैं? देखो, अब देखो यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पे हो गया मेरा फल बन गया। अब एक चीज तुम ध्यान देना, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, फल के निर्माण में अंडाशय प्लस दलपुंज। मतलब ऐसा फल जिसका तो निर्माण अंडाशय में होता है लेकिन उसके बगल में दलपुंज होता है, पुष्पासन होता है, बाह्य दलपुंज, अंतर दलपुंज होता है, वो भी उसके संग मिलके एक मोटी परत बनाता है, उसे हम कौन सा फल कहते हैं? संग्रथिक फल। कौन सा फल? संग्रथिक फल। जैसे कटहल, कटहल का छिलका क्या होता है? मोटा। जो संग्रथित फल होते हैं ना, इनका छिलका क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है? मोटा। तो संग्रथित फल के छिलके क्या होते हैं? मोटे होते हैं, क्योंकि भाई उसमें दलपुंज, बादलपुंज सब मिल गया है। जैसे कटहल, कटहल का छिलका बड़ी मोट होता है। अनानास, इसका भी छिलका बड़ी मोट होता है। तो एक बार फिर से देखते हैं हम। सरल फल, एक एक फूल से एक फल बने तो सरल फल होता है, जैसे अमरूद। समूह फल, एक एक फूल से बहुत सारे फल बने उसे कहते हैं समूह फल। रसभरी, मदार, स्ट्रॉबेरी। संघर्षिक फल, मतलब फल का निर्माण होता है अंडाशय में, ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ दलपुंज भी मिल जाए, उसे कौन सा फल कहते हैं? संघर्षिक फल। जैसे कटहल और अनानास। ठीक है, स्क्रीन मारना, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके आगे का टॉपिक। अब हम समझते हैं कि तो फिर अब हम समझते हैं पेरिकार्प के हिसाब से फल के कितने भाग होते हैं। पेरिकार्प बोले तो फल भित्ति के हिसाब से फल के कितने भाग होते हैं। तो फिर मान लो मेरा आम का फल बना है, तो आम का फल के 3 भाग होते हैं। किसके हिसाब से? फल भित्ति के हिसाब से। पहला इपिकार बोले तो बाहर, जब हम छिलका उजाड़ते हैं आम का, ऐसे आम का छिलका उजाड़ो तो छिलका के बाद जो ऊपर का गुद्दा दिखता है सबसे ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? इपिकार बोले तो बाह्य फल भित्ति। कौन सा फल भित्ति? बाह्य फल भित्ति। और जब उसी को थोड़ा अंदर चले जाते हैं, बोले तो बीच में, तो उसको बोलते हैं मीसोकार, बोले तो मध्य फल भित्ति। और जब गुठली के पास होता है उसको हम बोलते हैं इंडोकार, बोले तो आंतरिक फल भित्ति। जो गुठली होता है, गुठली हम लोग कैसे खाते हैं? गाँव वाले बच्चे, हम लोग भी ऐसे खाते हैं, हम लोग छोटे थे, हमारे जो गुठली है ऐसे खूब खाते हैं, ऐसे चूसता रहेगा, थोड़ा गिर जाएगा तब उसे उठा के चूस लेगा धो के। ठीक है, मतलब चूस रहा है, किसको खा रहा है? इंडोकार्प को। किसको खा रहा है? इंडोकार्प को, क्योंकि अगर कुसली के पास है। तो फल के 3 भाग होते हैं। पहला छिलका के नीचे इपिकार्प बोले तो बाह्य, बीच में मीसोकार्प बोले तो मध्य, और जो कुसली के बाद होता है बोलते हैं इंडोकार्प बोले तो आंतरिक, जो बच्चा खाता है। ठीक है, और इन्हीं तीनों को मिलाने हमारा क्या बनता है? पेरिकार्प। क्या होता है? पेरिकार्प बोले तो फल भित्ति। क्या होता है? फल भित्ति। अब समझते हैं इस इपिकार्प के हिसाब से, अगर फल के भाग के हिसाब से फल 2 प्रकार के होते हैं। पहला फ्लेशी फूड बोले तो मांसल फल, और दूसरा ड्राई फ्रूट बोले तो मेवा फल। मांसल फल किसे कहते हैं? ऐसा फल जिसमें आप इपिकार्प, मीसोकार्प, इंडोकार्प तीनों पता लगा लो, उसे हम कौन सा फल बोलते हैं? फ्लेशी फ्रूट। कौन सा फल? फ्लेशी फ्रूट। ऐसा फल जिसमें आप देखो, जिसमें आप इपिकार्प, मीसोकार्प और इंडोकार्प, इन तीनों का क्या लगा लें? पता लगा लें। तो ऐसा फल जिसमें आप इपिकार्प, मीसोकार्प, इंडोकार्प तीनों का पता लगा दे, उसे हम कौन सा फल बोलेंगे? फ्लेशी फ्रूट। जैसे अंगूर, कौन सा होता है? अंगूर। अंगूर में आप छिलका भी लगा लेंगे, उसका मीसो भी निकाल लेंगे, इंडो भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब समझते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई माने सूखा जाना, ड्राई माने सूख जाना, मतलब झुरा के एकदम पटपटा जाना, कहते हैं ना हम झुरा जाना, ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट उसे कहते हैं कि जिसमें आप इपिकार्प, मीसोकार्प एंड इंडोकार्प, मतलब जिसमें आप इपिकार्प, मीसोकार्प और इंडोकार्प तीनों का क्या करते हैं? पता नहीं लगा पाते, पता नहीं लगा पाते, उसे हम कौन सा फ्रूट कहते हैं? ड्राई फ्रूट।
तो फ्लेशी फूड किसे कहते हैं? जिसमें आप इकोकार्प, मीसोकार्प, पिंडोकार्प का पता लगाएं, उसे कौन सा फूड कहते हैं? फ्लेशी फूड। जैसे अमरूद हो गया, आम हो गया, सेब हो गया, इस सब कौन सा फूड है? मांसल फूड, क्योंकि इसमें तीनों पता लगा सकते हैं। ड्राई फूड एकदम झुरा जाना, पटपटा जाना। अब समझते हैं ड्राई फूड। ड्राई फूड को क्या कहते हैं? जिसमें किशमिश, क्या हो गया? किशमिश। आप लोगों ने प्रचार सुना होगा, किशमिश डेरिएला, अरे याद नहीं है वो, किशमिश ऐसे ही होता है। तो किशमिश का प्रचार होता है। तो अंगूर में आप सब पता लगा सकते हो, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? फ्लेशी फूड। और किशमिश में आप पता नहीं लगा सकते तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रूट। आप लोग तो ट्रेनों में देखे होगी लड़कियां तो अंगूरवा कैसे छील के खाती हैं, बोकला उसका निकालेगी, कुछ दिखाती है कि देखो हम कितना पढ़वैया हैं, हम कितना आगे पहुंच गए हैं, वाह 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 वाह। तो छोड़ो, उससे मतलब नहीं होता। तो मेन मुद्दा इस पे ध्यान दो कि फ्लेशी फूड जिसमें तीनों पता लगे, ड्राई फ्रूट जिसमें तीनों पता नहीं लगे। तो इसके वजह से तुम्हारे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो फिर कल हम फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो फिर आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा और बाय प्यारे बच्चों।